शरणम हरि शरणम। गुरु और शिव में अभेद है। जो गुरु हैं वही शिव हैं और जो शिव हैं वही गुरु हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। शिव रूपी गुरु जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि जगत गुरुम च शाश्वतम, शाश्वत जगत गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये त्रिभुवन गुरु हैं भगवान शिव। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। टेढ़े की कहीं वंदना नहीं होती, लेकिन द्वितीया का चंद्रमा अत्यंत क्षीण और वक्र होता है। पर द्वितीया के पंचांग में, द्वितीया का शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पंचांग में चंद्र दर्शन लिखा रहता है, और उस दिन लोग प्रयास पूर्वक चंद्र दर्शन करते हैं। परम पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी का तो बड़ा पक्का नियम है चंद्र दर्शन का। प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चंद्र दर्शन की तिथि पर वो कहीं भी अत्यंत व्यस्त होंगे तो भी ठीक चंद्र दर्शन का समय निकालकर उस स्थल पर वे पहुंच जाएंगे जहां चंद्रमा का दर्शन हो रहा होगा। चंद्रमा को अर्घ देंगे, एक माला जप करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, उनका पक्का नियम है। क्योंकि द्वितीया को चंद्र दर्शन साक्षात शिव दर्शन के समान है। शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन का जो पुण्य है वह द्वितीया के चंद्र का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। पूर्ण चंद्रमा उतना वंदित नहीं है, उतना दर्शनीय नहीं है जितना दर्शनीय द्वितीया का वक्र चंद्रमा हो गया, क्योंकि शिवजी ने धारण कर लिया। ऐसे ही गोस्वामी जी का कहना है कि शिव रूप गुरु जी, गुरुदेव जिन्हें स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े जीव भी वंदनीय हो जाते हैं। ये श्री गुरु तत्व की महिमा है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। चौथे श्लोक में गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं कि सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। श्री सीताराम जी का जो गुणगण समूह है उसको उपमा दे रहे हैं पुण्यारण्य की। बड़ा पवित्र अरण्य है, जंगल है वो। और इस पवित्र अरण्य के दो आचार्य हैं। कौन कौन? युगल आचार्य हैं। एक आचार्य हैं कवीश्वर और एक आचार्य हैं कपीश्वर। दोनों ही श्री राम गुणगान करने वाले हैं। महर्षि वाल्मीकि श्रीमद् रामायण महाकाव्य के रूप में श्री सीताराम पुण्यारण्य में निवास करते हुए श्री सीताराम जी के मंगलमय चरित्र का गायन करते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज भी अपने वज्र तुल्य नखों से शिलाओं पर भगवान श्री राम के अत्यंत मनोहारी चरित्र का टंकन करते हुए, श्री हनुमान नाटक की रचना करते हुए, और वे फिर महर्षि की आज्ञा से उसे वे समुद्र में ही पधरा देते हैं। लेकिन वे भी श्री सीताराम जी के दिव्य गुणों का गान करने वाले हैं। और एक तो कवियों में शिरोमणि हैं, आदि कवि हैं, तो दूसरे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं। इस प्रकार से मानो गोस्वामी जी झा जी, इसका आशय यह है कि मानो गोस्वामी जी श्री सीताराम गुणग्राम रूपी पुण्यारण्य में स्वच्छंद विचरण करना चाहते हैं, तो विचरण की अनुमति आचार्यों से ले लें। तो मानो श्री सीताराम गुणग्राम रूपी जो पुण्यारण्य है उसके दो महनीय आचार्य हैं, एक श्री वाल्मीकि महर्षि और एक श्री हनुमान जी महाराज। इन दोनों का अनुग्रह हो जाएगा तो स्वच्छंद विचरण कर सकेंगे, अर्थात अत्यंत निश्चिंत निर्भय होकर के आह्लाद पूर्वक श्री सीताराम जी के गुण गणों का गान कर सकेंगे। इसलिए दोनों का वंदन करते हैं। आप कहेंगे कि सीताराम जी के गुण तो व्यास जी ने भी पुराणों में गाए हैं, पर व्यास जी की वंदना यहाँ तुलसीदास जी ने न करके कवीश्वर वाल्मीकि और कपीश्वर की वंदना की। अरे कंजूसी क्यों की? एक श्लोक में व्यास जी की भी कर देते। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, आगे कहेंगे व्यास आदि, व्यास जी का नाम लेंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने नहीं लिया। उसका कारण है, उसका कारण यह है
कि श्री सीताराम जी के प्रथम गुण गायक श्री वाल्मीकि जी ही हैं। वाल्मीकि जी से बहुत पीछे का काल श्री व्यास जी का है। तो व्यास जी ने वाल्मीकि महर्षि को ही उपजीव्य अपना माना है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पुराणों में रामचरित्र गाया है व्यास जी ने। इसलिए श्री सीताराम गुणग्राम के गायक आदि गायक श्री वाल्मीकि जी हैं और इसलिए उनका स्मरण श्री गोस्वामी जी महाराज ने किया कि उनकी आज्ञा हो जाएगी तो हमारा काम बन जाएगा। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल